राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये लो जी, सरकार ने बैठे बैठे एक और नीति आपके लिए जारी कर दी। वैसे तो देखो, सरकार का काम है नीतियों के माध्यम से जन कल्याणकारी करे करना, लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं इसलिए हमें हर रोज नई लगती है और हमें लगता है सरकार ने पता नहीं क्या स्यापा कर दिया। लेकिन सरकार अपने जन कल्याणकारी कार्य के तहत ये नीतियां जारी करती है, उसके अकॉर्डिंग कानून बनाती है। तो मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय हुआ 30 दिसंबर कल 2025 को राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025। ये पुराने वाहन होते हैं ना, ये देखे कई लोग कबाड़ ले फिरते हैं, कई बार देखा होगा मोटरसाइकिल या फिर गाड़ी और पीछे से इतना धुआं मारती चलती है, पीछे कुछ दिखाई नहीं देता, या ऐसा कबाड़ लेके चलते हैं क्योंकि एक बारी होती नहीं है, क्योंकि शीशा नहीं होता है, क्योंकि आगे वाला सामान होता ही नहीं है, कहीं तो बिना इंजन के ही ले फिरते हैं। ऐसी स्क्रैपिंग सारी चीजें हैं ना, ये देखो उनके लिए एक नीति जारी की है। इसका मुख्य उद्देश्य है प्रदूषणकारी व सड़क पर चलने में अयोग्य वाहनों का वैज्ञानिक निपटान करना। तो राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 30 दिसंबर 2025 को आ चुकी है। अभी राज्य बजट 2025-26 की एक घोषणा थी कि हम राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 लाएंगे। उद्देश्य सड़क पर चलने में अयोग्य और प्रदूषणकारी वाहनों को वैज्ञानिक, सुरक्षित और पर्यावरणीय मानकों के अनुसार नष्ट कर देना। ठीक है। राज्य में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। स्क्रैपिंग प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी और ट्रेस योग्य होगी। सभी प्रक्रियाएं वाहन पोर्टल से एकीकृत, अनधिकृत उपयोग की संभावना समाप्त होगी। स्क्रैप के पात्र वाहन, देखो स्क्रैप किसको किया जा सकता है? जो 15 वर्ष से अधिक पुरानी सरकारी वाहन है उसको किया जाएगा। फिटनेस या पंजीकरण सहित रहित वाहन है, दुर्घटनाग्रस्त या क्षतिग्रस्त वाहन है, नीलामी में खरीदे गए कबाड़ वाहन है और अनुपयोगी व स्वेच्छा से दिए गए वाहन है। मतलब 15 साल पुराने ऐसे वाहन जो एकदम खंडर से हैं और कई ले फिरते रहते हैं, उनका ये स्क्रैपिंग होगा। ठीक है। वाहन स्वामी को लाभ, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट व सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग जारी होगा। दस्तावेज वाहन पोर्टल पर डिजिटल रूप से अपलोड होंगे। COD यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के आधार पर नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में 50% तक छूट भी मिलेगी, अधिकतम 1 लाख। मान लो आपकी गाड़ी पुरानी थी, कबाड़ थी और आपने इसको स्क्रैपिंग करवा दिया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और बाद में आप नया वाहन खरीदोगे, मोटर वाहन खरीदोगे तो उसमें जो ब्याज उस पर 50% तक छूट भी मिलेगी। मोटर वाहन जो कर होता है ना, कर टैक्स लगता है उस पर, मान लो गाड़ी है 10 लाख की और आपका टैक्स ऊपर 40,000 रुपये हो गया, टैक्स हो गया, तो आपको 20,000 रुपये छूट हो सकती है। और या बड़ा कोई व्हीकल आपने ले लिया, जैसे मान लो आपने 50 लाख का ले लिया, उसमें अगर आपको 5 लाख टैक्स लगा तो आपका 1 लाख तक छूट हो जाएगा। विशेष रियायतें नीति में निवेश को आकर्षित करने के लिए पंजीकृत स्क्रैपिंग यूनिट्स के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं, जिनमें प्रारंभिक 20 इकाइयों को पूंजी निवेश पर सब्सिडी, राज्य कर में छूट, ब्याज अनुदान, स्टाम्प ड्यूटी और विद्युत शुल्क में रियायत शामिल होगी। ठीक है। तो ये साथ ही रिसाइकलिंग व स्क्रैपिंग से जुड़े स्टार्टअप्स को राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी के तहत समर्थन देने का प्रावधान किया गया है। तो भाई यहाँ से कोई भी प्रश्न आ सकता है, पूरी डिटेल भी बता दी। आजकल वाहन कई पुराने 1998 के लेके बैठे हैं तो उनको भी ध्यान रखना है। राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 के तहत किस संस्थान की स्थापना का प्रावधान किया गया है? ये लो जी, एक और मंत्रिमंडल की 30 दिसंबर को निर्णय हुआ कि राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 इसका नाम है, इसका अनुमोदन किया गया है। एक स्थापना की जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर फॉर एक्सीलेंस। तो सीधी सी बात है, जमाना इसका है तो इस पे तो गौर करना ही पड़ेगा। राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा 30 दिसंबर 2025 को अनुमोदन किया गया। उद्देश्य राजस्थान को डिजिटल गवर्नेंस व नवाचार का उभरता केंद्र बनाना। बजट घोषणा के अनुरूप ई-गवर्नेंस के विस्तार हेतु नीति लागू है। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग का उत्तरदायित्व, नैतिक और सुरक्षा उपयोग, सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक त्वरित, पारदर्शी व नागरिक केंद्रित बनाना, प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि और नवाचार आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। संस्थागत व्यवस्था, प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का प्रावधान है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 30 दिसंबर 2025 को इस 26 का अनुमोदन किया गया। उद्देश्य राजस्थान को डिजिटल गवर्नेंस और नवाचार का उभरता केंद्र बनाना। इसके माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग के